और नए सर्वे में भी सुन लो भैया, पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे बताया मुख्यमंत्री जी ने, विजय जी ने, कि साहब जिसके पास टू व्हीलर होता है, मतलब मोटरसाइकिल, स्कूटर, उसका नाम ही कट जाता है मकान की सूची से। तो बोले आजकल तो अब टू व्हीलर सबके पास है, मजदूर भी मजदूरी करने जाता है तो ठाट से मोटरसाइकिल पे बैठ के ही जाता है। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। तो जाता है तो उनके नाम ही कट जाते हैं। और इसलिए अब हमने फैसला किया है कि जिनके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल होगी, टू व्हीलर होगा, उनको भी मकान दिया जाएगा, उनको अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। नंबर 1। और तो क्या बात है, आज तो तीन बड़ी खुशखबरी साहब, बिल्कुल तीन बड़ी खुशखबरी। एक तो लाडली बहनों के पैसा आ गए, वो तो अपने को पता है पैसा आ गए हैं, लेकिन एक बड़ी खुशखबरी और है कि मध्य प्रदेश में रोजगार तो मिलेगा ही, साथ में किसानों को फ्री बिजली उपलब्ध कराने की जो मैंने बात कही थी, आपको याद होगा। आज से 3 महीने से हम लगातार लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख रहे हैं कि भैया देखो सब्सिडी तो दे ही रहे हो आप, कोशिश करो कि बिजली फ्री हो जाए। तो देखिए किसानों को फ्री बिजली को उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार 2,70,000 सरकारी पदों पर भर्ती निकालने वाली है। साथ ही साथ आपको आवास योजना के सर्वे में एक बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चूंकि कृषि मंत्री बन गए, उन्हें पंचायतों का ठेका भी दे दिया गया है। तो अब उन्होंने कहा है कि सर्वे केवल सर्वेयर अधिकारी नहीं करेगा, अब ऐप के माध्यम से हितग्राही खुद ही सेल्फ सर्वे कर सकता है। आवास योजना के लिए सेल्फ सर्वे का यह मुद्दा काफी बड़ा है, ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं कि यहां पर सेल्फ सर्वे करके पीएम आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं। सेल्फ सर्वे का मतलब यह होता है कि पहले अधिकारी अप्रूव करते थे कि तुमको मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब अधिकारियों का तो टंटा ही खत्म कर दिया। भैया मामा ने कहा कि अब अधिकारियों के भरोसे क्यों रहना, अब अधिकारी भरोसे क्यों रहना। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए लोग सेल्फ सर्वे कर सकते हैं, लेकिन विवरण सही भरना होगा। देखो गलत मत कर देना, गलत करोगे बाद में रिजेक्ट होगा फॉर्म, क्योंकि इसका पुनः सर्वे होगा। सर्वेयर मौके पर जाकर पूरी पड़ताल करेंगे कि जो तुमने भरा है वो सही है कि नहीं है। यानी कि अब किसी को भी पीएम आवास योजना की अगर किस्त चाहिए, अगर किसी को पीएम आवास योजना का लाभ चाहिए, तो अब हमको सरकार के भरोसे यानी कि अधिकारियों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। अब आप खुद ही सर्वे कर सकते हो। ये बड़ी खबर है। सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है, कर्मचारी गांव जाकर सर्वे काम शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको आज से 2 महीने पहले बता दिया था कि जनवरी से लाडली आवास योजना का जो सर्वे है वो शुरू हो जाएगा। और लाडली आवास योजना, पीएम आवास योजना एक ही बात है, किसी एक का लाभ मिलेगा आपको। तो पीएम आवास योजना, लाडली बहन आवास योजना का फॉर्म का सर्वे अब शुरू हो चुका है, यानी कि अब आपको घर मिलने में देरी नहीं होगी। तो बधाई हो सभी के लिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं मामा के उसी बड़े बयान से, लेकिन उसके पहले हम देखना चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के लिए कौन सी बड़ी बात कही है। हमारी संभागीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगातार उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, नर्मदापुरम और इसी महीने 16 तारीख को शहडोल जैसे स्थान पे भी होने वाली है। लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए 4 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए। 4 लाख के जरा अंदाज तो लगा लो, तो आप अंदाज लगाओ कि 4 लाख की क्षमता जिस राज्य में होगी और 4 लाख करोड़ का तो निवेश लेके आ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की क्षमता है। हमने खेत में, गांव में अलग अलग बिजली करके दी। और किसानों सुनिए, किसान तो हमारे अन्नदाता है। अब अगले समय से रात में ठंड में पानी फेरने की जरूरत नहीं रहेगी, दिन में बिजली मिला करेगी। तो यहां पर सभी किसान भाई बहनों के लिए फ्री बिजली का वादा जो कर दिया गया है, 1 साल के अंदर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और किसानों को मैंने एक दिन पहले, हालांकि ये वीडियो मैंने 5 दिन पहले बना दिया था, हमारे सोर्स काफ़ी पक्के सोर्स है, चिंता मत कीजिएगा। सबसे सही और सटीक जानकारी हमारी एकेडमी पर ही मिलेगी, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको याद होगा मैंने दिसंबर में 14 दिसंबर को एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर एक नई योजना बनाना चाहते हैं, जिसमें गाँव के जो किसान हैं उनको बिजली का बिल ना भरना पड़े। इसके लिए बिजली बिल
कम करने के लिए सोलर पैनल गांव-गांव लगाए जाएंगे। अभी शहर में लग रहे हैं, अब वहां लगेंगे और आपकी बिजली फ्री कर दी जाएगी। इसके लिए आप सबको बहुत बधाइयां। अब कोई बिजली का बिल नहीं आने वाला है। साथ ही साथ एक बड़ी खबर और है, मध्य प्रदेश के अगले 5 वर्षों में प्रदेश सरकार 2,50,000-70,000 नौकरियां देगी। लेकिन आवास सर्वे की आपकी बड़ी इच्छा है ना कि आवास सर्वे का सुन ले भैया। मामा ने क्या कहा, सुनो मामा ने क्या कहा। तो इस बार एक फैसला और किया है हमने, अधिकारीगण भी इसको ध्यान से सुन लें। अब मकान का, आवास का जो सर्वे होगा, सर्वेयर तो करेंगे ही, अधिकारी तो करेंगे ही, लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण। वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। हर एक के पास आधार नंबर है? जोर से बोलो, है? तो आपके मोबाइल पे आपके पास आधार नंबर है तो आप लॉगिन कर सकेंगे और अपने चेहरे की पहचान के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए उसी मोबाइल से फोटो खींचिए, अपने आप ऐप में डलेगा और फिर ऐप में फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में ये कॉलम होंगे कि 15,000। तो अब आवास सर्वे का केवल सर्वेयर अधिकारी नहीं होगा, ये बात हो चुकी है। अब आप खुद समझदार हैं, आप खुद देख सकते हैं कि यहां पर अब किसानों को 2-2 लाभ मिल रहे हैं। एक तो मकान का लाभ मिलने वाला है और एक फ्री बिजली मिलने वाली है। और यहां पर फ्री बिजली की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात पिछले 3 महीने चल रही है। कैबिनेट में बैठकों में बैठक, मीटिंग हो रही थी, लेकिन अब फाइनल जल्द निकलकर सामने आ गया है। एक और बड़ी खबर, अब बेरोजगारों के लिए भी कितने, देख लो भैया, बेरोजगारों के लिए कितने 2,70,000 सरकारी पदों पर भर्ती होने वाली है। क्या बात है। मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा कर दी है कि अब बेरोजगारों के लिए भी हम शिक्षक, देखो मैं बता दूं आपको, बेरोजगारों की इसके पहले एक छोटी सी बात, एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि महिला पर्यवेक्षक आ गई है, एमपीटेड वर्ग 3 आ गई है, चयन परीक्षा आ गई है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 आ गई है, पुलिस कांस्टेबल आने वाली है। आप पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आपकी शिक्षक भर्ती हो, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी हो, आप हमारी एकेडमी के माध्यम से कर सकते हैं। दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको वर्ग 2, वर्ग 3, शिक्षक भर्ती, महिला पर्यवेक्षक सबके कोर्स मिल जाएंगे, सबकी किताबें मिल जाएंगी। घर बैठे पढ़ाई करो, इंदौर आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे पढ़ाई करो। आपको बेस्ट फैकल्टी पढ़ाएगी साहब। आप देखोगे मध्य प्रदेश की सबसे सशक्त टीम आपको पढ़ा रही है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहां पर सब चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहता था। बहुत सारी खबरें हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो सुन लीजिए मोहन यादव ने रोजगार के लिए क्या कहा। युवा में सब क्षमता है, वो सब प्रकार से काम करने में दक्ष है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है, मिशन मोड में लेके आगे चलने की आवश्यकता है। हमने संकल्प किया है, इसी मिशन मोड के आधार पर आने वाले समय में हमने लगातार अलग अलग सेक्टर में काम चालू किया। हमने कहा कि सरकारी नौकरियां भी लगभग 2,70,000 पदों का 5 साल के अंदर सरकारी पदों पे भर्ती मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। 2,70,000, 1 लाख के तो विज्ञापन हमारे इसी साल निकलने वाले हैं, जिसके आधार पर लगातार कांग्रेसी कह रहे कि पद घटा दिए। अरे नादानो, तुमको मालूम नहीं है, 1 साल की पीएससी तुम्हारे कार्यकाल के समय से बंद थी, तुम्हारे तो कारनामे ऐसे, लेकिन हम 1 साल। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगले 5 वर्षों में 2,70,000 पद आएंगे, इसमें शिक्षक भर्ती भी आएगी, सब कुछ आएगी। तो आप लोग तैयार हो जाइए, हमारी एकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा। वन रक्षक, जेल प्रहरी, सबकी तैयारी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। साथ ही साथ एक बड़ी खबर और है, मध्य प्रदेश के 70% से अधिक युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। ये खबर भी मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि अब तक मोहन यादव को हमने चैन से जीने नहीं दिया भैया। जब भी ये बेरोजगारों की बात नहीं करते थे, हम जाते थे ज्ञापन देने, हम आंदोलन करते थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भरोसा दिया कि छात्रों के लिए हम काम करेंगे, तो उन्होंने देखो आज वादा भी कर दिया है, और अगर वो वादा पूरा नहीं करेंगे अगले साल फिर पहुंच जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपको रोजगार दिला के रहेंगे। देखते हैं मोहन यादव का बड़ा बयान। जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर भारत है
तो भारत अपने सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं की क्षमता योग्यता से निकालने में सक्षम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे युवा देश की अगर बात करते हैं तो 1.5 करोड़ युवा अपने अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है। इसलिए हमने युवा शक्ति मिशन को आज लॉन्च करने का संकल्प लिया और इसके 3 पिलर्स मोटे तौर पे बनाए हैं। वो पहला है संवाद, जिसके माध्यम से हम युवाओं से संवाद करके उनकी अपनी पढ़ाई है, उनकी अपनी इच्छा है, उनका अपनी योग्यता है, उसका आकलन करके वो किस किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का समेकित रूप से, कहने के लिए 54 से ज्यादा मंत्रालय हमारे पास है, लेकिन इनका आपस में, तो यहां पर आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन लाडली बहनाओं के बिना हमारा वीडियो अधूरा है। लाडली बहनाओं की कुछ ना कुछ खबर तो आपको हम देते रहते हैं ताकि सभी बहनाओं को चेहरे पे खुशी मिलती रहे। हालांकि आज 1250 रुपये आए तो थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि 1500 रुपये की डिमांड लगातार की जा रही है। क्योंकि 3000 कब होंगे? 5 साल बाद होंगे क्या? लेकिन हम चिंता मत करो, आपकी आवाज़ को मुख्यमंत्री तक पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर करना ताकि हम आपको शुभकामनाएं दे सकें। देखिए भैया, एक लाडली बहना बोलती है कि अब हमको पहले पैसे मांगने पड़ते थे पति से, 200 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो। एक्चुअली कई लोगों को लगता होगा कि 1200 रुपये में क्या होता है। भाई गांव के में ऐसे लोग भी हैं जिनको लिए 1200 रुपये मतलब बहुत बड़ी बात है। दिन का उनका 50-60 रुपये खर्चा होता है, पूरे 1200 रुपये में मतलब कई चीज़ें ले सकती हैं वो। ये महिलाओं की खुशी देखिए 1200 रुपये में क्या होता है। मैं नीलम परिहार मड़गवा की रहने वाली हूँ और जो योजना है लाडली बहना योजना, जिसका लाभ मुझे भी मिलता है, जो मंथली 1250 रुपये मिलते हैं, जिससे हम अपने स्वयं के खर्चे भी उड़ा सकते हैं। अपने बच्चों के लिए भी जो ज़रूरतमंद कम पड़ता है तो हमें अपने हस्बैंड के सामने मांगना नहीं पड़ता है, हमको स्वयं खर्चा कर सकते हैं। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। चलिए भैया, तो यहाँ पर लाडली बहनाओं के हिसाब से हमने काम कर दिया। लेकिन एक बात और है, शासकीय सेवाओं में महिलाओं को अब ये भी एक प्रकार से लाडली बहनाओं को फायदा हो रहा है। लाडली बहनाओं को पैसा भी मिल रहे हैं, महिलाओं को मकान भी मिल रहा है और महिलाओं को सरकारी नौकरी में छूट भी मिल रही है। क्या बात है भैया, सरकारी नौकरी में छूट बड़ी बात है। पहले ये 30% था, अब 35% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, यानी कि नौकरी महिलाओं को ज्यादा मिलेगी। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं मोहन यादव का बड़ा बयान। सरकार के गठन के साथ ही समान रूप से किसानों के लिए सिंचाई का रकबा अधिकतम बढ़े, उनको अपने स्वावलंबी तरीके से गांव के अंदर रोजगार मिले। जो बाकी युवा हैं जिनने अपनी बौद्धिक क्षमता पे या स्किल डेवलपमेंट के आधार पर अलग अलग प्रकार से दक्षता हासिल की है, उनको अलग अलग प्रकार से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। रोजगार के सभी श्रेणियों पे हम प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अर्थात संभाग स्तर पर औद्योगिक मेले लगाए और अपने उस क्षेत्र की विशेषताओं से देश के उद्योगपतियों को, प्रदेश के उद्योगपतियों को हमारी बेहतर पॉलिसियों से अवगत कराया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार 6 हमारी संभागीय कार्यशाला। तो भैया आज तो महिलाओं के ऊपर बारिश हो रही है, मकर संक्रांति जैसा लग रहा है कि भैया ठंड नहीं आ रही, पानी गिर रहा है। कहीं लाडली बहनों को पैसे भी आ रहे हैं, 25% आरक्षण भी मिल रहा है, महिलाओं के लिए घर की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। मतलब क्या है यार, महिलाएं छाई हुई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, नारी अगर घर में खुश है, नारी अगर प्रसन्न है तो पूरा घर प्रसन्न होता है, ये मैं भी मानता हूं। इसलिए नारियों को जितना दी जाए उतना कम है, क्योंकि नारी ही पूरे भर का बोझ संभाल के रखती है, ये अच्छी बात है। चलिए भैया देखते हैं, युवा उड़ान योजना को 1 साल अप्रेंटिसशिप हर महीने 8500 रुपये मिलने वाले हैं। अब युवा उड़ान योजना के माध्यम से आप देख सकते हो अरविंद केजरीवाल और साथ में विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं वो नई नई योजनाएं ला रहे हैं। अगर आप युवाओं को अप्रेंटिसशिप करवाते हो तो उसमें कितने, लगभग 8500 रुपये मिलने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, दिल्ली में कांग्रेस सरकार इस प्रकार के लोक लुभावने वादे कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको मजा आ रहा है। लोक लुभावने वादे कर तो रहे हैं, लेकिन उनको लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। बोले जब तुम्हारी सरकार तक तुमने कुछ किया नहीं, अब नहीं है तो ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो। और उनके खड़गे जी भी बोल चुके हैं, भाई जितना हो सके उतना ही वादे करो, फालतू के वादे मत करो। देखते हैं ये वीडियो। युवा उड़ान योजना के नाम से इस स्कीम को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं।
चलिए, तो युवा उड़ान योजना के माध्यम से पैसे दिए जाएंगे, लेकिन आप भी अगर युवा हैं, आप भी पढ़ाई करते हैं, आप भी सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब बम्पर भर्तियां मध्य प्रदेश में आ रही हैं। सभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। एक सोल्यूशन, अगर आपके घर में कोई भी बच्चा सरकारी नौकरी तैयारी कर रहा है तो दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको सारी सरकारी नौकरी तैयारी, एमपी पुलिस, पटवारी, कांस्टेबल, सब की तैयारी होती है। एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, अब देखते हैं आज की बड़ी खबरों में 3 बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला लाडली आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाना चाहती है, या कोई किसान प्रधानमंत्री योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो आवास योजना का सर्वे आप खुद कर सकते हैं। अधिकारियों के भरोसे नहीं रहना है। ये न्यूज़ मैं आपको पहले दे चुका हूं। 5 वर्षों में 2,70,000 नौकरियां निकलेंगी, ये भी आपको न्यूज़ दे चुका हूं। तो जो लोग लेट जुड़े हैं, इस वीडियो को पूरा देखना। किसानों को फ्री बिजली का उपहार पहली बार आपको मंच से घोषणा करते हुए नजर आएंगे सीएम मोहन यादव। ये वीडियो पूरा देखिएगा, और जिनने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम मोहन यादव, महात्मा गांधी, राहुल गांधी, किसी की भी ऐसी खबर जो आपकी ज़िंदगी में कुछ अर्थ है, आपका मतलब ज़िंदगी में अगर आपको कोई कोई भी चीज़ जो आपको फ़र्क डालती है ना, वो न्यूज़ मैं आपको देता हूँ। मैं केवल न्यूज़ नहीं देता, मैं आपकी भावनाओं को सरकार तक पहुँचाता हूँ, सरकारी भावना आप तक पहुँचाता हूँ। तो कृपया कर वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं शिखा शर्मा, इंटरनेशनल आर्टिस्ट इंदौर से। मैंने इसके पहले 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और ये मेरा 13th वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ये हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर बना रहे हैं। इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है, जो हमारे सीएम हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने एक जो नया विचार उनको आया है कि उन्होंने एक नई चीज़ लॉन्च की है जिसका नाम है युवा शक्ति मिशन, वो लॉन्च किया है। उसके अंतर्गत हम ये रंगोली बना रहे हैं। ये अभी तक की सबसे बड़ी 3D रंगोली है। ये 18,000 स्क्वायर फीट की रंगोली है, जिसमें 4 टन कलर का इस्तेमाल हुआ है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि युवाओं को जागरूक करें, और मैं सारे युवाओं के साइड से उन्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने आर्ट को इतना आगे बढ़ाया। संवाद, सामर्थ्य और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए ये जो नई पहल हो रही है हमारे सीएम की साइड से, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उसी के साथ ये रंगोली उसका प्रतीक है कि सारे युवाएं उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक आपको अपना एक एम आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, उसी को लेकर हम पूरे यूथ को बोलना चाहते हैं कि आप वो काम करिए जिसमें आपकी रुचि हो, और उसको एक ऐसे जगह तक लेकर जाइए जहाँ तक किसी ने सोचा नहीं हो, आपके पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा हो, तो अपने पेरेंट्स का भी नाम ऊंचा कीजिए।